coming to meet me next week. And Modi, he's fantastic. I mean, fantastic man. फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं उनके एक स्टेटमेंट आई है जिसमें ट्रम्प ने कहा है कि फंटास्टिक मोदी। अब वो कहता है कि मोदी इज अ फैंटास्टिक पर्सन। उन्होंने कहा कि वो मुलाकात करेंगे फंटास्टिक मोदी से, मोदी फंटास्टिक है, और साथ ही उन्होंने कहा कि अब वो आ रहे हैं तो उनकी उनसे मीटिंग होगी। इंडिया जो है, व्हाई इंडिया इज गोइंग टू सी डोनाल्ड ट्रम्प जब उनके डेमोक्रेट से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। हालात की जो नजाकत है उसका तकाजा क्या है? अब हुकूमत और अपोजिशन को करना क्या चाहिए? अब ट्रंप और मोदी ने तो आपके खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी के बेस पे आपकी इज्जत डिपेंड करता है कि आपकी कैसी इज्जत करेंगे। अब ट्रंप अगर उस बंदे को फैंटास्टिक मैन बोल रहा है तो सोचे उस बंदे का क्या मुकाम होगा, किस लेवल पे वो बंदा होगा जिसकी ट्रंप इज्जत कर रहा है। मोदी जी is a remarkable leader. He's a natural born leader. क्या वजह है कि मोदी साहब बड़े पॉपुलर हैं? मतलब देखिए हर कोई जो है ना वो उनको वो कह रहे हैं कि फंटास्टिक मोदी, कोई कहता है कि मोदी इज आवर बॉस। जो डायरेक्ट काम करने आया हूँ, मैं अपने रिलेशन अच्छा करने आया हूँ, वो मैं करके इंडिया वापस जाऊंगा, अगले बंदों को मेरी कदर होगी। 7 दिन वास्ते जा रहे हैं, 6 दिन इन्हें याशी करनी है, अपने बच्चों को घुमाना है, इसने पूरा अमेरिका घूमना है, वहां पे याशी करनी है, लोगों को दिखाना है मैं अमेरिका आया हूँ, मेरी बड़ी पावर है। उत्थे इन्होंने को मुंह नहीं लांदा अमेरिका। तो नरेंद्र मोदी बाइडेन को या डेमोक्रेट्स को ये मैसेज दे रहे हैं कि ठीक है, तुम अगर नहीं जो मेरे लिए खड़े हुए तो मैं भी तुम्हारे लिए खड़े रहूंगा, मैं भी ट्रम्प के लिए जा रहा हूँ फिर। अब वो कहता है कि मोदी इज अ फैंटास्टिक पर्सन, सो इट मीन्स कि अब आप देखिए जरा इसमें थोड़ी देखिएगा कौन से लीडर जो हैं। पहले जरा इस पर मैं बात करता हूँ, फिर इसको वो हाउडी मोदी पे भी लेके चलते हैं। देखें, आपको पता है कि which leader wanted to see Donald Trump, or which leader globally has come to see President Trump? Viktor Orban, जो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर, वो मिलने गए उनको उनकी रहायशगाह मार-आ-लागो को, ठीक है, उधर फ्लोरिडा के अंदर। और अब कौन जा रहा है? अब नरेंद्र मोदी जा रहा है। एंड हु इज विक्टर ऑर्बन इन यूरोप, जिसने पूरे यूरोप से पंगा लिया हुआ है। विक्टर ऑर्बन ने पूरे यूरोप से पंगा लिया हुआ है इस वक्त। वो कह रहा है रशिया से जंग बंद करो, ठीक है, और वो मिलने गया बिकॉज उसको खदशा है कि वो जीत सकता है। अच्छा, इंडिया जो है, व्हाई इंडिया इज गोइंग टू सी डोनाल्ड ट्रम्प जब उनके डेमोक्रेट से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। इंडिया जब ये बात करता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, अब देखें, वो विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स कोई भी जो लिबरल लेफ्ट का लीडर है, लिबरल लेफ्ट का जो लीडर है, वो ट्रम्प से नहीं मिला। सारे राइट के पॉपुलिस्ट लीडर जो हैं वो इससे मिले। विक्टर ऑर्बन भी राइट का बंदा है, कंजर्वेटिव है। प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी, दे बिलोंग टू राइट एंड कंजर्वेटिव पार्टी है उनकी, वो भी जो है वो इससे मिल रहे हैं। जाहिर बात है बाइडेन को तो चलो कोई दुख नहीं होगा, लेकिन कैमला हैरिस जो है उसको तो नुकसान होगा। उसकी वजह ये है कि कैमला हैरिस के तो इंसेस्टर्स इंडिया से थे, वो कह रहे जी इंसेस्टर्स इंडिया से हैं। सो नरेंद्र मोदी क्या पैगाम दे रहा है इंडियंस को? गो एंड वोट फॉर ट्रम्प। दिस इज व्हाट पुटिन सेज। पुटिन ने भी तरीके से यही कहा है कि हम जो है वो कैमला हैरिस को सपोर्ट करते हैं। इट मींस डोंट वोट फॉर कैमला हैरिस, वोट फॉर ट्रम्प। ये देखें, ये जो बड़ी ताकतें होती हैं, इंडिया इज अ बिग पावर इन द देखें, इंडिया कैन इन्फ्लुएंस द इलेक्शंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया अमेरिका के इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। मेरा ख्याल है लेट्स बी लिटिल, थोड़ा सा होने की कोशिश करें। जैसे इंडिया ने महसूस किया कि अमेरिकन्स ने मेरे इलेक्शंस को खराब करने की कोशिश की। कैसे? आपको याद है कि जब नरेंद्र मोदी ने ये कहा बाइडेन को कि आए 26 जनवरी 2024 को आए, क्वाड की मीटिंग भी करें और हमारे रिपब्लिक डे पे भी आए, दे टर्न डाउन दिस रिक्वेस्ट। और उन्होंने कहा नहीं, दिस इज योर इलेक्शन कैंपेन, यू वांट अस टू स्टैंड फॉर यू, वी विल नॉट स्टैंड फॉर यू। मेरी बात समझ गए हैं? ठीक है। उन्होंने कहा तुम ये चाहते हो कि हम तुम्हारे लिए खड़े हों, हम खड़े नहीं होंगे। तो नरेंद्र मोदी बाइडेन को या डेमोक्रेट्स को ये मैसेज दे रहे हैं कि ठीक है, तुम अगर नहीं जो
मेरे लिए खड़े हुए तो मैं भी तुम्हारे लिए खड़े हूँ, मैं भी ट्रम्प के लिए जा रहा हूँ फिर। फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं उनके एक स्टेटमेंट आई है जिसमें ट्रम्प ने कहा है कि फंटास्टिक मोदी, उन्होंने कहा कि वो मुलाकात करेंगे फंटास्टिक मोदी से, मोदी फंटास्टिक है, और साथ ही उन्होंने कहा कि अब वो आ रहे हैं तो उनकी उनसे मीटिंग होगी। अच्छा, हमें ये तो पता था कि आपके प्राइम मिनिस्टर अमेरिका आ रहे हैं और उन्होंने जहां जहां भी जो भी मीटिंग करनी थी क्वाड में और जहां पर भी स्पीच करनी थी डायस्पोरा, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो ट्रम्प से मीटिंग भी होगी। तो क्या पहले से तयशुदा थी, लेकिन या ट्रम्प ने अभी के अभी ये कहा है, तो क्या अब उनकी मीटिंग होगी नरेंद्र मोदी के साथ? और ये भी बताइएगा कि क्या वजह है कि मोदी साहब बड़े पॉपुलर हैं, मतलब देखिए हर कोई जो है ना वो कह रहे हैं कि फंटास्टिक मोदी, कोई कहता है कि मोदी इज आवर बॉस, और कल उनकी सालगिरह थी तो उनको बड़ी मुबारकबादें भी दी गई। तो क्या उनकी सोशल स्किल्स बहुत अच्छी हैं, ये वजह है, या आप समझते हैं कि कोई और रीजन है? मेन रीजन तो ये है कि भाई मोदी ने भारत को एक ऐसे मकाम पे पहुंचा दिया है कि नोबडी कैन इग्नोर इंडिया। आप ये देखें कि 2013 में भारत को फ्रेजाइल 5 में बोला जाता था कि जो फ्रेजाइल 5 है वो भारत है, उसमें से भारत है। बेसिकली इकोनॉमी की दृष्टि से वो बोलते थे। और अब जो है इट इज दी हैपनिंग इकोनॉमी। तो 5 मोस्ट रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है और द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। तो मेजर इकोनॉमी जो $1 ट्रिलियन प्लस इकोनॉमी है उसमें फास्टेस्ट ग्रोइंग है। तो आप जानते हैं अमेरिका जो है वो बड़ा ही एक ट्रांजैक्शनल टाइप का एक नेशन है। तो जहाँ उसको मौके दिखते हैं, जहाँ उसको इकोनॉमी अच्छी होती दिखती है, और इफ़ यू टॉक स्पेसिफिकली अबाउट ट्रम्प को डायस्पोरा का वोट भी चाहिए। तो डेमोक्रेट्स जो हैं वो इंडियंस के वोट्स को फॉर ग्रांटेड लेते रहे हैं, तो उनको शायद इतनी आवश्यकता या ज़रूरत ना महसूस हो रही हो। वैसे भी जो बाइडेन से तो मीटिंग हो ही रही है, क्वाड में मीटिंग हो ही रही है।